ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहमर्णं वा तमतस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वात जिनिंदो वा। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सला का पुरुष ग्रंथ और 8वें चंद्रप्रभा भगवान की कथा यहाँ चल रही है। उनके गुरु की बात यहाँ अपनी चल रही है। उसमें कल श्रोता ने जो प्रश्न पूछा था, पद्म नाम विचार करते करते ये सब जोर जोर से कहने लगे तो उनके समीपस्थ एक सज्जन ने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं, कौन किसका बाप है? साथ ही आप धर्म के मर्म की बात भी कह रहे थे, इन दो बातों को थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। ये अपनी बात कल चल रही थी। तो यहाँ कह रहे हैं, सज्जन श्रोता ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या पापों में भी बाप बेटे का रिश्ता होता है? और सम्यक क्या चीज़ है, थोड़ा सा खुला करके समझाइए। ठीक है, थोड़ा खुलासा और करो, क्या बाप बेटा का रिश्ता होता है पाप में? हाँ सुनो, जैन दर्शन में मिथ्यात्व को सर्वाधिक अहितकारी और सम्यक्त को परम हितकारी बताया है। परम हितकारी किसको बताया? सम्यक्त को, और अहितकारी मिथ्यात्व को। इस संदर्भ में निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। न सम्यक्त समं किंचित त्रेकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नानुतुलभृताम। क्या कह रहे हैं? रत्नगण सावकाचार्य का श्लोक है ना, 34 नंबर का, कि प्राणियों को तीनों लोकों व तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कोई कल्याणकारी और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं। श्रेयो श्रेष्ठ मिथ्यात्व समम ना न्यू तनुभृताम, है ना, क्लियर? किसके समान? जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ कल्याण है, जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ संसार है, अकल्याण है, दुख है, कष्ट है। इस जीव का तीनों लोकों में सम्यक्त के समान कोई आत्मबंधु नहीं है। ऐसा एहसास कब होगा बताओ? अपने सम्यक्त हुआ नहीं कि अपने को लगता नहीं, पर मिथ्यात्व है तो वो तो शत्रु जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? कि नहीं लग रहा अपने को? दिक्कत ये है, मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई दुखदायक शत्रु नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व को अंगीकार करो,
यही आत्मा को कुमार्ग से बचाने वाला है। दो चीजें सामने खड़ी है अपने को, एक तरफ सम्यक्त्व है और एक तरफ मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व तो भी मौजूद है, वो दिखाई दे रहा है, उसके कारण कितने दुख हो रहे हैं ये अपने को अनुभव में आ नहीं रहा, दिक्कत ही है। इसलिए सम्यक्त्व की महिमा नहीं आ रही है। यदि मिथ्यात्व के दुख जो हमें हो रहे हैं वे मिथ्यात्व के कारण दुख मिल रहे हैं, ऐसा एहसास हो जाए तो अभी हमें दुख का कारण मिथ्यात्व नहीं, अभी दुख का कारण दूसरा लग रहा है। यदि शरीर में तकलीफ है तो दुख का कारण शरीर लग रहा है, बेटे से परेशान है दुख का कारण बेटा लग रहा है, बेटी से परेशान है तो दुख का कारण बेटी समझ रहा है, घर में कोई गड़बड़ी है तो दुख का कारण घर समझता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इसे सब दुख के कारण इधर उधर बार बार दिखाई दे रहे हैं। दुख का कारण अपने पास ही है, अपनी मान्यता, ये समझ में नहीं आ रहा है। सब उसे, उसकी नजर इधर है सब पूरी। पर ये दुख क्यों हो रहे हैं वो कारण होना चाहिए ना। भाई शरीर में कोई दुख हुआ तो उस दुख का कारण क्या? आंख में पानी निकलने लग गया है, निकल रहा है, तो मोतियाबिंद हो गया इसलिए। पर मोतियाबिंद क्यों हुआ? उसका कारण कौन? तेरा पाप। वो पाप क्या हुआ तेरे से, क्यों हुआ? ऐसे जाओगे लास्ट निष्कर्ष निकलेगा मिथ्या। और अभी भी दुख का कारण तो किसको मान रहा है? आंख को, इनको मान रहा है। तेरी उल्टी मान्यता है। मोतियाबिंद तो मोतियाबिंद में है ना, आंख आंख में, वो दुख का कारण कहाँ है? तुझे दुख का कारण आंख दिखती है, तुझे दुख का कारण मोतियाबिंद दिखता है। दुख तो ये आंख मेरी है जो तेरी नहीं, ये आंख मेरी है ऐसी जो मान्यता ना उल्टी, उसके कारण दुख है, मोतियाबिंद के कारण नहीं। आपकी दूसरों की आंख में मोतियाबिंद हुआ हो, तुझे दुख होता है क्या? तो अपनी आंख में है ना, अपनी आंख में है, उस आंख को अपना मानते हैं। शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, और इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है वो दुख का कारण है, और सम्यक्त्व है वो सुख का कारण है। अब यहाँ प्रश्न उठ जाएगा आपके मन, क्या सम्यक दृष्टि कोई जीव है, उसके आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो उसे दुख होगा कि नहीं होगा? बताओ, बोलो, सम्यक दृष्टि बोलो सब, होगा कि नहीं होगा? होगा, उसको भी दुख होगा। कौन सा उसकी आंख? अभी कोई मुंडा तो बना नहीं है, ग्रस्त में है, आंख है, दुख तो होगा। पर जैसा दुख तुम मानते हो वैसा वो नहीं मानता, उसे मिथ्यात्व जनित दुख नहीं है। वो दुख का कारण, दुख तो हो रहा है पर आप जैसा दुख नहीं हो रहा है, उसके दुख में फर्क है। आप दुख का कारण उसे मान रहे हैं और वो दुख का कारण किसे मान रहे हैं। उसकी श्रद्धा में बहुत फर्क है, आपकी श्रद्धा में। ये है, मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जल रही थी। मुनिराज तो दुखी नहीं हो रहे थे पर पब्लिक दुखी हो रही थी। सिगड़ी तो उनके माथे पे जल रही है, दुखी कौन हो रही थी? पब्लिक। पब्लिक क्यों दुखी हो रही थी? मुनिराज दुखी नहीं हो रहे थे बिल्कुल। ये कैसे नहीं हो रहे होंगे? आपके पास कोई प्रमाण है कि मुनिराज दुखी नहीं हो रहे थे? कि हाँ, यदि वे दुखी हो रहे होते तो केवल ज्ञान होता ही। वो दुखी नहीं हो रहे थे, अपने उपयोग को अपने में रमा के बैठे थे। सिगड़ी सिगड़ी में जल रही थी, वो अपने में जल रहे तथा डूबे हुए थे। उनको इधर कोई लेना देना नहीं था,
वे अपने काम में मस्त थे और केवल ज्ञान रह गया, और ये शरीर इधर रह गया, वो नया शरीर बन गया। ये सिगड़ी यहाँ जल रही थी के ये भी औदारिक शरीर, वो बना वो भी औदारिक, पर वो परम औदारिक रह गया। सिगड़ी कहाँ गई? अब न शरीर दिख रहा, न सिगड़ी दिख रही है, न कुछ नहीं दिख रहा। वो तो गए ऊपर, उसी जगह से कितने गए, केवल ज्ञान लेके उतर गए, सिगड़ी कहाँ गई पता ही नहीं। और इस शरीर में फर्क पड़ गया है, तो वही औदारिक शरीर, पर वो परम औदारिक हो गया। कितना फर्क पड़ गया आगे घर में। ये सब समझने जैसी बात है कि बात जो कही गई है, सम्यक्त की बात कही गई है। मिथ्यात्व का अर्थ आत्मा, सात तत्व और सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में उल्टी समझ, विपरीत मान्यता, और सम्यक्त का अर्थ है इसके संबंध में सच्ची समझ, यथार्थ मान्यता। क्या कहा? मिथ्यात्व का अर्थ क्या हो गया कि आत्मा के संबंध में विपरीतता, सात तत्व के संबंध में विपरीतता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता। और सम्यक्त क्या हो गया? आत्मा की सच्ची समझ, सात तत्व की सच्ची समझ, देव शास्त्र गुरु की सच्ची समझ। आत्मा के संबंध में भी विपरीतता है, सात तत्व के संबंध में विपरीतता है, देव शास्त्र गुरु के संबंध में भी विपरीतता है। सब विपरीतता ही विपरीतता है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बिना धर्म का शुभारंभ ही नहीं होता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, वही है, उसको ही आगे तक लिखा है। सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना तो ज्ञान और चारित्र्य नहीं होता। भले कितना ज्ञान हो, कितना बाई में चारित्र हो, पर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। बाहर में कितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है सम्यक्त है कि नहीं। सम्यक्त के साथ में होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और सम्यक के साथ होने वाला चारित्र आप बताएं तो कहलाएगा। सम्यक दर्शन की महिमा में तो यहां तक लिखा है, इस संसार में एकमात्र सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है। सम्यक दर्शन ही ज्ञान व चारित्र का बीज है, इष्ट पदार्थ की सिद्धि है, परम मनोरथ है, अतीन्द्रिय सुख है, और यही कल्याणों की परंपरा है। ऐसे सम्यक दर्शन के स्वरूप का कथन करते हुए कहा गया है कि शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन है, तथा जीवादि सात तत्वों की तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की महिमा कितनी पढ़ी अपन ने पहले, है कि नहीं है? कि सम्यक दर्शन क्या लिखा, इस संसार में एकमात्र दुर्लभ क्या है? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। दुर्लभ असंभव नहीं, दुर्लभ है। कि सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि मैं कब से हूं? अनादि से हूं, और अब तक अनंत 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 काल व्यतीत हो गया पर नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ क्या? बाकी दुर्लभ क्या है? सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान चारित्र का बीज लिखा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का बीज लिखा। क्यों?
कि सम्यक ज्ञान तभी ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी सम्यक चारित्र कहलाएगा जब सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता। तो बीज कहलाया कि नहीं कहलाया? बीज नहीं हो तो पौधा कैसे होगा? पुष्प कहाँ लगेंगे, फूल कहाँ लगेंगे और फल कहाँ लगेंगे उसके? सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र होने वाला नहीं है। इष्ट पदार्थ की सिद्धि, इष्ट पदार्थ क्या है? इष्ट पदार्थ है केवल ज्ञान, सुख, आत्मानुभूति। सम्यक दर्शन है तो सुख मिलने वाला है, सम्यक दर्शन नहीं है सुख कहाँ मिलेगा? अतीन्द्रिय सुख है, यही कल्याण की परंपरा है। सम्यक दर्शन होता है तब शिव होता है, सम्यक दर्शन के बिना कल्याण प्रारंभ ही नहीं होता। ऐसे सम्यक दर्शन के स्वरूप का कथन करते हुए कहा गया है कि शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन है। तो वो जो शुद्ध जीव था मैं हूं, उस मैं का अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दूसरे का अनुभव नहीं, आत्म किसका? खुद आत्म, आत्म का दर्शन कर ले। इस शरीर का नाम आत्म रखा वो नहीं, ये आत्म शरीर जो रखा ना, इसके अंदर जो आत्म है वो, उस आत्म का अनुभव कर ले, हो गया काम। बस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि तुमने प्राप्त कर ली, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पा लिया। ये समझ लो, नोबेल पुरस्कार ने कोई पुरस्कार कोई कहीं सामने नहीं होते, कुछ नहीं लगते। सम्यक दर्शन के सामने सारे पुरस्कार जीरो है। कि राष्ट्रपति का पद मिल गया तो कि जीरो है, प्रधानमंत्री का पद कि जीरो है, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा ना, सम्यक दर्शन के सामने ये सब, कि चक्रवर्ती का पद जीरो है। सम्यक दर्शन के सामने सारी दुनिया के जितने भी पद हैं सब निरर्थक हैं। इसलिए लिखा, मुझे गरीब होना मंजूर है पर जिन धर्म छोड़ना मंजूर नहीं है। सब जाए तो जाए पर मेरा जिन धर्म अर्थात मेरा सम्यक दर्शन न जाए। जैन धर्म मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है, केवल ज्ञान से बड़ी कि हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान भी नहीं होता, सिद्ध दशा भी नहीं होती। सम्यक दर्शन हो गया तो समझ लेना तो सिद्ध बन गया, गारंटी होगी सिद्ध की। इसलिए सम्यक दर्शन को सबसे बड़ी विश्व की उपलब्धि कहा गया। पर समझ में आता थोड़ी है ये कोई उपलब्धि है। हाँ, 2-4 डिग्री मिल जाए तो उनको मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। हाँ, लॉटरी लग गई, हाँ, गोल्ड मेडल मिल गया, बड़ी उपलब्धि है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताओ खाकसा, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताओ क्या है? यूँ तो नहीं, पर ये मेरी बड़ी, सब बेटे मेरे व्यवस्थित लाइन पे लग गए, यही उपलब्धि है कि नहीं है? कि सब बेटे अपने व्यवस्थित लाइन पे लग गए, ये अपनी उपलब्धि है। धनवान कोई बात नहीं है, पर ये बड़ी उपलब्धि है। कोई कहता मेरे सब बेटी पर बेटी सब व्यवस्थित अच्छे परिवार में, यही अपनी उपलब्धि है। कोई कुछ कहता है, ये कहते हैं यहाँ ये उपलब्धि नहीं है, ये तो नर देह की हार है, कहते हैं। संसार का बढ़ना अरे नर देह की, और ये उपलब्धि मानता है, ये उपलब्धि मानता है? या कहते हैं उपलब्धि सम्यक दर्शन है। ये हो गया तो सब हो गया, और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आज मेरे सब काम हो गया, मैं बस अब प्रसन्न हूं, मेरा सब काम हो गया। अरे क्या हो गया? क्या
बेटे बेटी सबकी शादी हो गई, सब नकता वक्ता हो गया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। आराम से मर सकता है कहते नहीं कहते कि आराम से मर सकेगा कि नहीं मर सकेगा ये तो तुझे पता बाद में लगेगा। क्या स्थिति बन जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा भैया। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। लाखों रुपए तेने जिंदगी में कमाए हूं, करोड़ों रुपए, आजकल तो लाखों की बात ही नहीं रही है, अब सब करोड़ों की बातें होने लगी है। पहले हजारों की लाखों की होती थी, अब लाखों की बात खत्म हो गई, अब करोड़ों की बातें हैं। खासा करोड़ रुपया मिल दो ना फिर उड़ा के आयु बढ़े दो तो भी नहीं बढ़ेगी। आपने बढ़ाई, आपकी तो आयु बढ़ाई, आपने तो रखा है इंजेक्शन लगा दिया ना, आपके तो बढ़ गई आयु। कितनी बार मौत के मुंह से बाहर आया बोलो, बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई डॉक्टर ने आपकी आयु? झूठ बोल रहे हो फिर अरे भैया कोई नहीं बढ़ा सकता, लाखों अरबों रुपए रख दो तुम, वही डॉक्टर जो इलाज करता करता खुद ही चला जाए वह भी नहीं कह सकता मैं बचा लूंगा। क्या कहता, मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे ये मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो तेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये काहे को कहता है? पर ग्राहक को संतुष्टि के लिए भाषा ऐसी बोली जाती है, समझाई जाती है, कही जाती है, पर वो जानता है हम तो ट्रीटमेंट जैसा होता है वैसा करते हैं, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोशिश पूरी करेंगे हम, मीठे मीठे पौधे बराबर देंगे, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हारी तरफ से कसर तुम छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो अतीन्द्रिय सुख है, ये तो कल्याणों की परंपरा है। ऐसे सम्यक दर्शन के स्वरूप का कथन करते हुए कहा गया है कि शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना निश्चय सम्यक दर्शन है, कि जो मैं हूँ उस मैं की अनुभूति हुई, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और जीवादि सात तत्वों की सच्चे देव शास्त्रों की यथा श्रद्धा ये व्यवहार सम्यक्त्व है। कौन व्यवहार सम्यक्त्व है? देव शास्त्रों का श्रद्धा, सात तत्व का श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धानम परमार्था नामाप्तगमो तपोवृतम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। आत्म श्रद्धा के साथ सच्चे देव शास्त्रों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का है। वह सम्यक दर्शन 3 मूर्ता एवं 8 मदों से रहित और 8 अंगों सहित होता है। क्या लिखा कि आत्म श्रद्धा के साथ में सच्चे देव शास्त्रों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का है, कि आत्म श्रद्धा के साथ जो सात तत्व का श्रद्धान है, देव शास्त्रों का श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और फिर लिखा कि वो 3 मूर्ता 8 मद रहित और 8 अंग सहित होता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा है। 3 प्रकार की मूर्ता नहीं होनी चाहिए, 8 प्रकार का मद नहीं होना चाहिए, और सम्यक के 8 अंग जो कहे वो होने चाहिए। देव शास्त्र गुरु व 7 तत्व के संबंध में उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत अभिप्राय सहित अतत्व श्रद्धा का नाम ही मिथ्यात्व है। कितनी कितनी परिभाषा दे रहे हैं यहाँ कि देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व के संबंध में जितनी विपरीतता है
जीव का स्वरूप नहीं जानता, अजीव का स्वरूप नहीं जानता। जानता देखता उसे जीव कहते हैं, जो जानता देखता नहीं उसे अजीव कहते हैं। हो गया काम, जान लिया पूरा स्वरूप। जीव का स्वरूप समझ में आना चाहिए। जानन देखनहार है वो कौन है, किससे जानता देखता है? अभी तो ये उल्टी मान्यता पड़ी कि आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, जीभ से चखता हूँ, ऐसा मानता है। आंख से सच्चा श्रद्धालु होगा। आंख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, ऐसा कहते क्या उल्टी बातें करते हैं लोग हैं। प्रत्यक्ष कान से सुन रहे हैं और ये कहते हैं कान से नहीं सुनते हैं। आंख से देख रहे हैं और आंख से नहीं देखते, यूं कहते हैं। ये कितने झूठे लोग हैं, बोलो। आंख बंद करो, दिखता है आपको क्या? आंख से देख रहे हो ना, स्पष्ट है। आंख से देखते हैं, आंख से देखते हो, चश्मे से देखते हो, चश्मे से देख रहे हो। चश्मे बिगर मुझे नहीं दिखता है कह रहे हो, और चश्मे से देखते हो तो लो चश्मे से देखो। दिखता है चश्मे से कि आंख से दिख रहे हो? आंख से। ऐसे आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? ज्ञान नहीं हो, आत्मा नहीं हो तो दिखेगा क्या? कान से सुनते हो, मुर्दा पड़ा उसके भी कान है, सुनना चाहिए ना। अरे सुनता है ना, हम रोते तो सुनता है ना, तभी तो रोते सब। ओ काका, ओ दादा, ओ भाई, हाँ कहाँ चले गए तुम? तो ये जो पड़ा मुर्दा जो रो रहे हो तुम सब हैं, वो सुन रहा है ना कि नहीं सुन रहा है? रत्ती भर नहीं सुनता, तुम्हें भी पता है, फिर भी रो रहे हैं। नहीं पता है, फिर भी वो मोह काम कर रहा है। ये तो पता है पक्का कि नहीं सुनता है। बस तो यही कहना चाह रहे हैं, न तो कान सुनते हैं, न आँख देख रही है। देखने जानने वाला था वो चला गया, जो चला गया ना वो जानने देखने वाला था, वो जीव है, वो मैं हूँ, ये ख्याल में आना चाहिए। जो इसके अंदर था भी और अभी चला गया, और इसको क्या घोषित कर दिया? मुर्दा, गया, गए। जो गए ना वो था असली, अब ये जो पड़ा है ना, पर इस समझ में आ करके भी नहीं आ रहा अपने को। श्रद्धा सच्ची नहीं हो रही है। इतना तो लग रहा है स्पष्ट, इसके अंदर जो था वो चला गया, वो जीव था, ये नहीं है। इतना सब ख्याल में आने पर भी ये श्रद्धा ही नहीं कर रहा है कि ये शरीर अजीब है और जो गया वो जीव है, वही मैं था। हाँ, इसी तरह मैं इसके अंदर, मेरे अंदर जो है जिससे जान रहा हूँ वही मैं हूँ, ये निर्णय नहीं कर रहे। आ रहा ख्याल में? बोलो ऐसा। इसलिए विपरीतता है। क्या करें भाई, निर्णय सब ख्याल में आते हुए भी हम ख्याल में नहीं लेते हैं। सब दिख रहा है स्पष्ट, सब समझ में आ रहा है, पर बोलते नहीं है। बोलने का अलग तरीका होता है। लोग देव साधु तत्व के सामने उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत अभिप्राय सहित अतत्व श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना तथा जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसे विपरीत अभिप्राय सहित अन्यथा प्रतीति सम्यक मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्यात्व के कारण जीवों को समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता। जिस तरह पित्त जर वालों को मीठा दूध अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों को वितराग धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। क्या लिखा? इस मिथ्यात्व के कारण जीवों को समीचीन सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता। शुद्धात्मा की बात नहीं सुहाती।
अतः मिथ्यात्व के त्याग का उपदेश देते हुए मार्मिक शब्दों में कहा गया है कि वरम सर्प मुखम वासो वरम च विष भक्षणम अचलाग्नि जले पातो मिथ्यात्वे च जीवितम। क्या लिखा? वरम सर्प मुखम वासो वरम च विष भक्षणम अचलाग्नि जले पातो मिथ्यात्वे च जीवितम। मिथ्यात्व सहित जीवन जीने से तो सर्प के मुख में प्रवेश करना अच्छा है, विष भक्षण कर लेना अच्छा है, दावाग्नि में भस्म हो जाना या पानी में डूबकर मर जाना अच्छा है, पर मिथ्यात्व सहित जीवन जीना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके कारण तो एक पर्याय नष्ट होती है, पर मिथ्यात्व के कारण तो भव में दुख भोगना पड़ता है। कितनी कठोर बातें लिखी है। अब समझ में आती कुछ आया समझ में? क्या आया बताओ? ये मर जाना अच्छा कह रहे हो आप, कहोगे अच्छी बात है। आपने ये कह रहे हैं कि मर जाना अच्छा, क्या? हाँ अच्छी बात है। क्यों? सही कहा, गलत नहीं कहा। ये सही बात कही आपने, आप बदल क्यों रहे हो? क्यों कि मिथ्यात्व सहित जीना से तो अच्छा मर जाना। क्या जीना? आचार्य देव कह रहे हैं, आचार्य देव लिख रहे हैं, अपन थोड़ी कह रहे। आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं भैया कि मिथ्यात्व सहित जीवन जीने से तो सर्प के मुख में प्रवेश करना अच्छा है। कब कहीं कह रहे? देखो खाक लिखा ये लिखा आचार्य ने लिखा, अपन ने थोड़ी लिखा है। आचार्य समुद्र बदले कह रहे कि भैया ऐसा जीना क्या अच्छा, मिथ्यात्व सहित जीना। सर्प सहित दस ले, सर्प के मुख में प्रवेश करना अच्छा। क्यों कि एक बार ही मरोगे आप, पर मिथ्यात्व के कारण तो अनंत भव खड़े कर रहे हैं। विष भक्षण कर लेना अच्छा, जहर खा जाना अच्छा कह रही है। बोल अच्छी बात है ये? अरे अपेक्षा से कथन है। मिथ्यात्व सहित जीने की अपेक्षा तो विष भक्षण करना अच्छा है। तो हमने इसीलिए जहर खाया था। अरे झूठी बात करते हो, इसलिए खाया था? मेरे मिथ्यात्व नष्ट नहीं हो रहा, चलो मैं जहर खा लूं। जहर खाने को नहीं कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं तुमको। जहर खाने को नहीं कह रहे हैं भैया, कुएं में धकेलने को नहीं कह रहे हैं आचार्य देव। ये तो उस मिथ्यात्व की जो जबरदस्त पावर है उसको बताना भाई। ये कैसे समझाएं जगत के जीव को, ये समझाना उद्देश्य है। तुम जहर खा लो, चलो मिथ्यात्व भी जहर खा लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ। ये पागलपन है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दावा अग्नि में भस्म हो जाना है, पानी में डूबकर मर जाना अच्छा है। मिथ्यात्व सहित जीने की अपेक्षा पानी में डूब के मर जाओ। तो क्या डूब के मरने को कह रहे हैं आचार्य? जा पानी में डूब के मर जा। बच्चों को कहा, इसका मतलब पानी में डूबने को मरने को कहा? अरे तुम्हारे जो लक्षण है वो ठीक नहीं है ऐसा। उसका अर्थ क्या हुआ? बच्चे को हम प्रश्न पूछते हैं, कोई नहीं आता, बड़ी क्लास का हो, छोटा सा प्रश्न पूछे और नहीं आवे तो कहते हैं कि भैया इसमें डूब के मर जाओ, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, ये कहते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि चुल्लू पर पानी लेने डूब के मर जाए। अरे इसका अर्थ ये है, माँ ये लोकोक्ति है। उसका अर्थ ये है कि तुमको गए बीते हो भैया, एक सामान्य सा बात का नॉलेज नहीं है, ये होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, इतना नॉलेज तो इस क्लास में आगे तो होना चाहिए। कहा तो ऐसा गया, पर वो मरना नहीं है, अर्थात तुमको लज्जा आनी चाहिए, ये अर्थ है। वहां पर शर्म की बात है, ये अर्थ है या कि तुम डूब के मर जाओ पानी में, ऐसा अर्थ नहीं है। कहा तो यही गया है, पर अभिप्राय में ये कि शर्म की बात है
मनुष्य भाव मिला, इतना उत्तम कुल मिला और इतना सब समागम मिला और तेने पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है, तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाने जैसा है, यूं कह रहे। इतना बढ़िया अवसर हाथ में आया और तेने अवसर को गंवा दिया, क्या है फिर? आचार्य देव की करुणा है, करुणा। भले ये फटकार है, आचार्य देव के कठोर शब्द हैं, परंतु इन कठोर शब्दों में भी उनकी करुणा झलक रही है। हम पर दया आ रही है, उनको दया आ रही है उनको, तब कह रहे हैं कि दावा अग्नि में भस्म हो जा, आग में कूद के मर जा। कितने कठोर शब्दों का प्रयोग कर लिया है, पर इन कठोर शब्दों में भी आचार्य देव की करुणा झलकती है। मिथ्यात्व सहित जीवन जीना किसी भी हालत में अच्छा नहीं है, किसी भी हालत में अच्छा, क्योंकि इनके कारण तो एक पर्याय नष्ट होती है। ये जितने भी उदाहरण दिए उससे तो एक पर्याय नष्ट होगी भाई, पर मिथ्यात्व के कारण तो भव में दुख भोगना पड़ता है। यदि भव में दुख नहीं भोगना हो तो मिथ्यात्व को तिलांजलि दे दो। शेष चर्चा आगे करेंगे, समय हो गया अभी।